आइए जाने देशांतर रेखाएं। मैं आरती भट्ट, सहायक अध्यापिका, काशीपुर, उधम सिंह नगर। आइए बच्चों, अब जाने देशांतर रेखाएं, जिसे कि हम इंग्लिश में लॉन्जिट्यूड लाइंस भी कहते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली सभी संदर्भ रेखाएं जो होती हैं, यह देशांतर रेखाएं होती हैं। और हमारी पृथ्वी पे ये कुल 360 होती हैं। ये रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं और इन रेखाओं के सहायता से हम किसी भी देश की वास्तविक स्थिति जान सकते हैं। तो बच्चों, अब ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये आप देख रहे हो, इनमें ये सारी रेखाएं जो है आपस में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जाके मिल जाती हैं। तो और इसमें एक बात और है कि ये सारी देशांतर रेखाएं जो होती हैं लंबाई में बराबर होती हैं। सारी देशांतर रेखाएं आपस में लंबाई में बराबर होती हैं और हमारी पृथ्वी पे ये कुल 360 होती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली समस्त संदर्भ रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। यह कुल 360 होती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यह काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पर किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इनके मान को अंशों में नापा जाता है। चलिए बच्चों, अब जाने हम इन देशांतर रेखाओं में पूरब और पश्चिम क्यों लिखा गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वाला जो हिस्सा है ये पूरब है और ये वाला जो है पश्चिम दिशा है। अब हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। आप साथ में आप ये देख रहे हैं कि इस पृथ्वी के ठीक बीचों बीच वाली रेखा में 0 अंश लिखा गया है, अर्थात ये वाली जो रेखा है ये प्रमुख यमयोत्तर देशांतर रेखा है, जो एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। अब आप ये देखें, ये प्रमुख यमयोत्तर रेखा ने हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा हुआ है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। गोलार्ध का क्या अर्थ है? गोले का आधा। मतलब इस गोले का आधा हिस्सा पूर्वी गोलार्ध है और आधा हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध है। तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ने वाली समस्त देशांतर रेखाओं के आगे आप देखोगे पूरब लिखा हुआ है, अर्थात ये पूर्व दिशा में पड़ने वाली समस्त देशांतर रेखाएं हैं। और उसी प्रकार से पश्चिमी गोलार्ध में पड़ने वाली समस्त देशांतर रेखाओं के आगे प लिखा हुआ है, अर्थात ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। प्रमुख देशांतर रेखा को हम प्रमुख यमयोत्तर रेखा कहते हैं। इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में पड़ने वाली सभी देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम में पड़ने वाली सभी देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। थैंक यू।